मैंने भी इसे पहले एक साधारण तसला समझा था, लेकिन जब इसके इतने सारे इस्तेमाल पता चले तो समझ आया कि एक चीज कई बर्तनों की छुट्टी कर सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आंचल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आंचल की रसोई में। आज मैं आपको एक ऐसा किचन प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जिसे देखकर शायद आप भी कहेंगे ये तो हमारी किचन में होना ही चाहिए। अक्सर हम एक काम के लिए अलग बर्तन, दूसरे काम के लिए दूसरा बर्तन निकालते हैं, लेकिन अगर एक ही तसला इतने सारे काम कर दे तो समय भी बचेगा, जगह भी बचेगी और मेहनत भी। आज मैं आपको इसके 15 ऐसे इस्तेमाल दिखाऊंगी जिनमें से कई शायद आपने पहले कभी सोचे भी नहीं होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। रोज का सबसे पहला काम होता है आटा छानना और आटा गूंथना। अगर बर्तन चौड़ा और गहरा होता है तो आराम से आप इसमें आटा छान सकते हैं और आप देख ही सकते हैं कि ये बर्तन काफी चौड़ा भी है और गहरा भी है। जब मैंने इस बर्तन को परचेज किया था तो मैंने इसे आटा गूंथने के लिए ही लाया था और जब मैंने इसमें पहली बार आटा गूंथा तो मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। इसके बाद तो मैंने अपनी परात को किनारे ही कर दिया और अब मेरी परात का किचन में तो कोई यूज़ नहीं है। इसमें आटा बहुत आसानी से गूंथ जाता है, वो भी बाहर बिना मेस क्रिएट किए हुए। मैं इस तसले को सब्जियां धोने के लिए भी यूज करती हूँ। इसमें एक बार में 1 किलो सब्जी आसानी से आ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 किलो टमाटर मैंने इसमें रखे हैं पानी भर के, और ये जो टमाटर है आसानी से इसमें धुल गए हैं। 1 किलो चाहे कोई सी भी सब्जी हो, आप उसे बड़े आराम से धुल सकते हैं। आपको किसी और बड़े बर्तन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तसले को मैं ब्लैंचिंग के लिए भी यूज करती हूँ। पालक या दूसरी हरी सब्जियों को अगर आपको ब्लैंच करना हो तो इसकी गहराई और मजबूत बनावट इस काम को बहुत आसान बना देती है। आप इसको स्टीमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं जब सब्जियां लेकर आती हूँ तो हरी सब्जियों को इसी में ब्लैंच करती हूँ। क्वांटिटी में ज़्यादा भी हो तो भी कोई टेंशन नहीं, सारी सब्जी एक बार में अच्छे से ब्लैंच हो जाती है। चना, राजमा या काबुली चना जैसी मोटी दालों को भिगोने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे यहाँ जब घर में ज़्यादा मेंबर्स भी होते हैं तो मैं दाल को भिगोने के लिए इस बर्तन का यूज़ करती हूँ। बर्तन क्योंकि काफ़ी बड़ा और गहरा है तो इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ और वहाँ पे हम घरों में ज़्यादातर मिक्स मसाला ही यूज़ करते हैं, जिसमें हर एक इंग्रेडिएंट एक निश्चित क्वांटिटी में इसमें मिला हुआ होता है। अब क्योंकि मैं उत्तराखंड से बाहर रहती हूँ तो यहाँ पर मैं घर पर ही इस मसाले को मिक्स कर लेती हूँ। इस मिक्स मसाले पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो मसाला मिक्स करने के लिए भी ये बर्तन बहुत अच्छा है। हलवा बनाना हो या किसी भी तरह के लड्डू, धीमी आंच पर आप इसमें इंग्रेडिएंट्स को भून सकते हैं और अच्छे से इसमें लड्डू या कोई भी मीठी चीज प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें सूजी भून कर दिखा रही हूँ, जो कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाएंगे तो भी अच्छे से भून जाएगी। इसमें मैंने बेसन के लड्डू के लिए बेसन भी भूना था और ये देखिए हमारा बेसन भी इसमें बहुत अच्छे से भून रहा है और मैंने तो बड़े टेस्टी से लड्डू बनाए थे, सभी को बहुत पसंद आए। तो आप इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट अच्छे से भून सकते हैं। घर की ताज़ा छाछ बनानी हो तो इस पे मथना काफ़ी आसान रहता है। क्योंकि बर्तन काफ़ी गहरा है तो ये प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाती है। मैं घर पर मथनी या फिर विस्कर की हेल्प से इस बर्तन में ताज़ा छाछ बना लेती हूँ। बनी हुई छाछ में सीधे तड़का लगाकर स्वाद को और भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें हम फ्राइड राइस भी बना सकते हैं। जब हम फ्राइड राइस बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप की सब्जियां उसमें डालते हैं, जिसके लिए हमें काफ़ी बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस रेसिपी को बनाते समय इसे चलाने के लिए इस बर्तन में अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है और हमारा जो फ्राइड राइस है वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार होता है। इस तसले को मैं दाल में तड़का लगाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब दाल भात खाया जाता है तो दाल की क्वांटिटी ज़्यादा ही होनी चाहिए। भाई मुझे तो दाल बहुत ज़्यादा पसंद रहती है।
तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में दाल बनाती हूँ, इस वजह से मैं इस बर्तन का यूज करती हूँ। और बर्तन काफी मोटी तली का है तो इसमें कुछ भी चिपकता नहीं है। दूध गर्म करने जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए मैं इसके छोटे वर्जन का यूज करती हूँ। जी हाँ, मेरे पास इस तसले का एक छोटा वाला वर्जन भी है जो कि 18 सेंटीमीटर का है। इसमें 1 लीटर दूध आसानी से गर्म हो जाता है। तो मैं इस वाले बर्तन का यूज छुटपुट कामों के लिए करती हूँ और बड़े बर्तन का यूज करती हूँ जब मुझे कुछ बड़ी क्वांटिटी में बनाना होता है। तो ये देखिए, इसमें दूध आसानी से गर्म हो जाता है। क्योंकि बर्तन मोटे तली का है तो दूध इसमें नीचे तली पर लगता भी नहीं है। दूध थोड़ा ठंडा होने के बाद इसी में दही भी आसानी से जमाया जा सकता है। इसमें मैं कई बार दही को भी जमाती हूँ और कई बार किसी और बर्तन में भी जमाया जाता है। इसमें दही बहुत आसानी से भी जम जाती है। और हाँ, दही का गाढ़ापन दूध पे निर्भर करता है, ना कि बर्तन पर। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी दही भी जमकर तैयार हो गई है। तो बर्तन काफी यूजफुल है। इसे मैं चावल पकाने के लिए भी यूज करती हूँ। अभी हमारे घर में 3 मेंबर्स हैं तो मैं छोटे वाले तसले का यूज करती हूँ चावल पकाने के लिए। मैंने अपने घर में अपनी दादी को, अपनी माँ को देखा है चावल को खुले बर्तन में पकाते हुए, जिससे ये खिले खिले बनते हैं। तो मुझे भी ये खिले हुए चावल बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस तसले पर अब चावल बनाना प्रिफर करती हूँ बजाय के प्रेशर कुकर के। और इसमें चावल बहुत अच्छे बनते हैं और खाना भी एकदम डट के खाया जाता है। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा यूज है। बरसात हो या मेहमान आए हों, पकोड़े या फिर दूसरी डीप फ्राई चीजें भी इसमें आसानी से बनाई जा सकती हैं। मैं तो कड़ी पकोड़ा बना रही थी, जिसके लिए मैंने कड़ी और पकोड़ा दोनों इसी बर्तन में बनाए हैं। घर का बना अचार थोड़ी देर के लिए मिक्स या तैयार करने में भी इस बर्तन का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे आम का लच्छे वाला अचार बना रही थी तो मैंने इस तसले का छोटा वर्जन यानी कि 18 सेंटीमीटर वाला बर्तन यूज किया है, क्योंकि अचार भी थोड़ी ही क्वांटिटी में था। बच्चों के लिए नूडल्स बनाने हो या पास्ता उबालना हो, ये काम भी इसमें आसानी से हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पूरी फैमिली के लिए नूडल्स बनाकर तैयार किए हैं और बिना ज्यादा बर्तन किए हुए ये नूडल्स आसानी से तैयार हो गए। तो बताइए, इनमें से आपको इसका कौन सा इस्तेमाल सबसे ज्यादा पसंद आया? अगर आपको भी ऐसा मल्टीपर्पज तसला अपनी किचन के लिए चाहिए तो मैंने इसका लिंक नीचे दिया है। मैं खुद ये 1 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए बेझिझक आप इसे देख सकते हैं और ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो सच में काम की लगी हो तो इसे अपने घर के मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।